Hello friends, how are you? I hope you all will be good. And this is Abhinay Nigam and I welcome you on my YouTube channel Scholars Academy. Friends, today I am going to teach you an ellipse by the direct method of arc of circle method. Here the question is look like that. Construct an ellipse by arc of circle method when major axis 100 mm and minor is 70 mm long. Here the two axes is given. With the help of that how we can ड्रॉ इट। यहाँ हमारे पास में कोई रेफरेंस नहीं है, यहाँ हमारे पास कोई सर्कल नहीं है, कोई रेक्टेंगल नहीं है, किसी तरह से कोई ऑब्लॉन्ग नहीं है, कोई ट्रायंगल नहीं है। अब क्या करें, कैसे करें? तो देखिए दोनों एक्सिस से हम लोग बना डालेंगे। कैसे बनाते हैं देखिएगा ज़रा, समझिएगा ज़रा। 100 मिलीमीटर की मेजर एक्सिस और 70 मिलीमीटर की माइनर एक्सिस। यहाँ हमेशा एक याद रखिए, मेजर एक्सिस हमेशा ही कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, और माइनर एक्सिस हमेशा कहाँ पर आती है, वर्टिकल पे। तो हम यहाँ पर मेजर एक्सिस को बनाते हैं। ओके, तो ये मैं रेफरेंस ले लेता हूँ और ये रहा मेरा मेजर एक्सिस। ओके, ये हम इसको बना लेते हैं। दिस इज आवर मेजर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडम, एंड दिस इज एज सिंपल एज दैट माइनर एक्सिस। अब बिना किसी डायमेंशन की बनाई है, मतलब यहाँ पर अभी हमको, और ये आपको लाइट बनानी दोस्तों, ये आपके लिए मैं डार्क बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, ताकि आपको दिखे। अब देखिए यहाँ पर हम 50 मिलीमीटर कट कर देंगे इधर से, तो ये हो गया अगेन 50, टोटल हो गया 100। यहाँ पर 70 मिलीमीटर हमको हमेशा काय पर, दैट मीन्स माइनर एक्सिस हमेशा हमको कहाँ रखनी है, वर्टिकल में। तो ये 35 और ये 35 मिला करके कितना हो गया, 70। यहाँ पर दोस्तों हम नाम दे देंगे ए, दिस इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। अब हमारे पास में 4 पॉइंट है और हमारे पास में अब कोई रेफरेंस नहीं है। तो यहाँ जब भी कोई चीज़ नहीं होती हमारे पास, तो वहाँ फोकस ज़रूर होती है, वहाँ आपको फिजिक्स काम देगा, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, आप उस पर चले जाएंगे। तो हम फिक्स्ड पॉइंट पे जाएंगे। फोकस आपने 12th में पढ़ा होगा दोस्तों। यहाँ हम फोकस निकालेंगे। अब देखिए फोकस कैसे निकलता है, तो इसको बोल देते हैं हम पहले तो 0। देखिए अब हम राउंडर लेंगे और मेजर एक्सिस का हाफ लेंगे। मेजर एक्सिस मतलब एओ ले लेते हैं, आप बीओ भी ले सकते हो। अब एओ लेकर के हम माइनर एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ मैंने सी पर रख दिया। अब मेजर एक्सिस पर कट करेंगे। देखिए यहाँ कट करा, बहुत बड़े बड़े आर्क नहीं मारने आपको, और इसको हमने यहाँ कट करा, दोनों साइड हमने कट कर दिया। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाता है और एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाता है। आप यहाँ पे रख के दोबारा यहाँ पे कट मत करिएगा, हो सकता है जब दोनों इंटरसेक्ट हों तो आपको इस लाइन पे पॉइंट ना मिले। तो एक लाइन हमारे पास में ऑलरेडी है, हमको पॉइंट चाहने के लिए क्या होती है, 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, तो एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। ठीक है, ये यहाँ पर हमको मिल गया। इसको हम दे देते हैं बेटा F1, इसको हम दे देते हैं F2। यहाँ पर A एक V1 की तरह काम कर रहा है और B एक V2 की तरह काम कर रहा है। अब देखिए F1 और O के बीच में कुछ डिस्टेंस हमको दिख रही है, तो इसके हम पार्ट अप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एक लाइन, रैंडम एक लाइन ले लेते हैं और इसके अब हम पार्ट कर लेते हैं। कितने पार्ट करें, तो इसके अब हमने सोचा 4 पार्ट कर लेते हैं। क्यों 4 पार्ट करने की सोची है, क्योंकि 3 पॉइंट मुझको मिलेंगे। तो एटलीस्ट ए से मैं सी तक मेरे को जाना है, तो मैं 3 बार रेस्ट लेना चाहता हूं अपने हाथ का। इसलिए मैंने क्या डिसाइड करा कि मैं यहां पे 4 पार्ट करूंगा। लास्ट से लास्ट को मैं दोस्तों मिला देता हूं, ये फिर मैं इसको लेकर के आगे बढ़ गया। ओके, फिर मैंने अब इसके मैंने नाम भी दे दिए 1 2 3। अब देखिए ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, बड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए से 1 को पिक करूँगा, फिर F1 पे रखूँगा और F1 पे रख के ऊपर नीचे कट करूँगा। उसी को उठाऊँगा, इसी को ही वापस उठाऊँगा और F2 पे रख करके ऊपर और नीचे कट करूँगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं करता हूँ। देखो ए से 1 को उठाया, F1 पे रखा, ऊपर और नीचे कट करना है आपको। अब ज़रा देखिए, यहाँ से सपोज करो बनना चालू हुआ, तो पहला पॉइंट ए के नज़दीक आएगा, तो आपको ए के नज़दीक लगाना है आर्क। आपको ऐसा नहीं कहीं पर भी लगा देना है, आपको ए के नज़दीक लगाना है।
अब यहाँ मैं आपको बोलूँगा थोड़ी बड़ी आर्क लगाइएगा। तो देखिए F1 के ऊपर और नीचे दोनों साइड हमने ए के नज़दीक आर्क कट कर ली। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ मैं। ये आपको वहाँ नहीं बनाना है डार्क ज़्यादा। इसी को फिर मैंने F2 पे रखा और देखिए बी के नज़दीक मैंने इसको कट करा है दोस्तों। बी के नज़दीक मैंने इसको ये कट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखिए ए से 1 का काम खत्म। अब मैं बी से 1 उठाऊंगा, वापस F पे रखूंगा, तो ये वाले दोनों F2 वाले देखिए F पे रखूंगा तो यहाँ पे F2 वाले दोनों कट जाएंगे और F2 पे रखूंगा तो F1 वाले दोनों कट जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, वापस सुनो। अब B से 1 लिया, देखिए B से 1 लिया। अब जैसे ही मैंने F2 पे रखा, देखो ये कटते हुए नजर आ रहे हैं मुझको। ये थोड़ा सा बड़ा बनाना था मुझको, ठीक है, बड़ा कर दूंगा मैं। और इसी को मैं F1 पे रखूंगा, देखिए ये कटे और ये कटे। आती यहाँ तक बात समझ में? थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, इसको तो मैं इससे ही थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। ओके, वापस डायमेंशन लेने से बेटर। ये देखिए पॉइंट मेरे पास में आ गया। समझ में आ रहा है? मतलब पहले ए से 1 उठाया, F1 पे रखा, ऊपर नीचे कट किया, F2 पे रखा, ऊपर नीचे कट किया, फिर B से 1 उठाया, F1 पे जैसे ही रखा तो F2 वाले के दोनों आर्क ऊपर नीचे कट गए और F2 पर जैसे ही रखा तो F1 वाले के ऊपर और नीचे कट जाएंगे। सेम प्रोसीजर किसके लिए करेंगे? 2A या A2। ये देखिए अब इसको कहाँ रखेंगे? वापस F1 पे रखेंगे। अब देखिए इसके आगे ही पॉइंट आएगा तो ये यहां पे ये रखा। अब दोस्तों बिना उसके कटेगा, है ना? हाँ, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, अब F2 पे रखा, ऊपर और नीचे कट किया। ठीक है, अब इसी को किस से लेंगे? B से 1 लेंगे, B से 2 लेंगे। ये B से 2 मैंने पिक करा। इसी को देखो F2 पे जैसे रखूंगा, ये और ये कट हो गया। इसी को F1 पे जैसे रखा, ये और ये कट हो गया। ठीक, सेम प्रोसीजर मैं किसके लिए करूंगा? A से 3 के लिए, A से 3 के लिए F1 पे रखूंगा, देखिए ये और ये। ठीक, इसी को F2 पे रखूंगा, ये और ये। अब यही B से 3 ले लेते हैं। ओके, जैसे ही F2 पे रखा, ये देखिए कट गया, ये देखिए कट गया। F1 पे रखा, ये देखिए कट गया, ये देखिए कट गया। तो आपके पास में दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। इनको सबसे पहले तो आपको डार्क बोल्ड करना है, ऐसे। ठीक है, बिंदास कर दीजिए, डरिए मत, और केयरफुली आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, केयरफुली आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ए से ज्वाइन करना है आपको सी तक। अब देखिए 3 रेस्ट आपके पास में, आराम से सिंगल स्ट्रोक में डार्क करिएगा इसको। अगेन कॉपी नहीं घुमानी है, आप खुद घूम जाएंगे वो चलेगा, पर कॉपी आपको नहीं घुमानी है। ये ठीक, आप और बढ़िया से इसको मिला दीजिएगा। अब देखिए जैसे ही हमारे पास में ये इलिप्स आ जाता है तो ये क्या हुआ? वृत्त की चाप विधि आर्क ऑफ सर्कल से आपने क्या बना दिया? इलिप्स। ठीक है, अभी जैसे ही आपने इलिप्स बनाया तो इसको आप नाम देंगे, जो कि अपन हमेशा देते हुए आए। तो क्या नाम देना है? P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। अब यहाँ पर जब सभी को हम लोगों ने नाम दे दिया है तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब कैसे करेंगे दोस्तों, जरा देखो। दोस्तों ये रहेगा, सपोज आपसे ये बोला गया है कि ड्रॉ एन इलिप्स बाय एनी ऑफ द मेथड हुज मेजर एक्सिस 100 मिलीमीटर एंड माइनस 70 मिलीमीटर लॉन्ग। आपको किसी भी विधि के द्वारा एक इलिप्स की रचना करनी है जिसकी दीर्घ अक्ष 100 मिलीमीटर की और लघु अक्ष 70 मिलीमीटर के। मजे की बात, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इससे आप कोसेंट्रिक सर्कल भी कर सकते हो और इससे आप रेक्टेंगल मेथड से भी इसको बना सकते हो।
तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इसी मेथड का यूज करिएगा, किसका, आर्क ऑफ सर्कल मेथड का। क्यों? क्योंकि आर्क ऑफ सर्कल में इस डायग्राम के अलावा नॉर्मल और टेंजेंट भी एक्स्ट्रा नई चीज बनती है। तो यहां नॉर्मल और टेंजेंट भी आपकी बनेगी, तो आपकी नंबर्स की श्योरिटी बढ़ जाएगी। अगर एक दो नंबर कहीं कटते होंगे तो वो भी आपके नहीं कटेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बनाने के बाद में तो आर्क बनाए ना, ये अगर मैं इस F1 और F2 का यूज करके किसी भी पॉइंट पर बनाऊं तो ये हर बार मेरे को एक ऐसा पॉइंट देता है जिससे नॉर्मल भी निकलती है और टेंजेंट भी निकलती है। तो ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं। मतलब कैसे, देखो, इससे मैंने इसको सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। फिर ये वाला पॉइंट ले लिया तो इससे इसको ज्वाइन करा, इससे इसको ज्वाइन करा। फिर ये वाला पॉइंट इससे इसको, इससे इसको, ये वाला पॉइंट इससे इसको, इससे इसको। देखिए ऐसे आगे बढ़ गया मैं। और ये वाला पॉइंट इससे इसको, इससे इसको, ऐसे ये वाला पॉइंट इससे इसको, इससे इसको। इन्हीं पॉइंट्स के जरिए जो पॉइंट जो F1 से लाइन निकलती है और उसको F2 इंटरसेक्ट करता है, वही यहां पर एक पॉइंट देता है और उन्हीं पॉइंट को हम मिलाते हुए इलिप्स बनाते हैं। अब यहां पर उस चीज को फिजिक्स के तौर पर ना बताते हुए यहां एक ये वाली मेथड निकाली गई थी। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन तो आपको करना पड़ेगा नॉर्मल और टेंजेंट का। तो कैसे करते हैं जरा देखो, बड़ा सिंपल है। आप केवल क्या करिएगा, F1 के जस्ट बिल्कुल सीधे एक लाइन खींच दीजिएगा, बिल्कुल वर्टिकल। जब आप खींचेंगे तो हमेशा ही वो स्टैंडर्ड पॉइंट पे आकर कभी नहीं मिलेगी। या तो मेरा सजेशन ये है कि आप इन पॉइंट्स को छोड़ करके कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए। सपोज मैंने इसको ऐसा नहीं बनाया, मैंने यहां पर एक पॉइंट चूज कर लिया और ये पॉइंट चूज करने के बाद मैंने इस F1 को इससे मिला दिया और इस F2 को भी मैंने इस पॉइंट से मिला दिया। बेटा ये लाइट मिलेगा, मिला दिया। ठीक है, अब इन दोनों के जस्ट बीच में मुझको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। तो ये हो जाएगी मेरी नॉर्मल लाइन और ये हो जाएगा टेंजेंट। देखिए जरा, ये हो गया मेरा टेंजेंट। तो अल्टीमेटली ये जो नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, ये किस पॉइंट से टच होती हुई जा रही है, ये वाले पॉइंट से। ये इसको नाम क्या दे दिया मैंने, केवल P, और इसको दे दूं मैं N और इसको दे दूं मैं T। आई यहां तक बात समझ में? ठीक है, तो ये N और T और T। अच्छा, इस N को अगर मैं ऐसे ना लिखना चाहूं तो मैं यहां नॉर्मल और यहां टेंजेंट भी लिख सकता हूं। कैसे, ये देखिए ऐसे। थोड़ा डार्क बनाया आपको दिखाने के लिए, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि वो हौच पौच है, बट ऐसा नहीं है। आप जब लाइट बनाएंगे पूरे डायग्राम और केवल इसको और नॉर्मल और टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो बड़ा ही आपको ये अच्छा दिखेगा। नॉर्मल को ऐसे ना लिखते हुए फिर मुझे कैसे लिखना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे। लेटर के बेस पैरेलल होने चाहिए लाइन से, ये नॉर्मल। तो आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टेंजेंट नॉर्मल पूरा लिख करके, और नहीं तो T या N ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको यहाँ से इसको मिलाना, यहाँ से इसको। हाँ, अगर आप वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं और इसको इससे मिला करके फिर आप नॉर्मल टेंजेंट बना देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप रैंडमली कहीं पर भी पॉइंट लेकर के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल क्या हो जाता है, आर्क ऑफ सर्कल से आपने इलिप्स डेवलप करा। अब इसको प्रेजेंट करना है तो देखिए यहाँ पे ओके, इसको लिख दिया है मैंने 100 और इसको लिख दिया है मैंने 70। आती है आपको बात समझ में? जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है ना, बस आपको वो डार्क करना है, और यहाँ पर जो आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये आपको काफ़ी लाइट करना है। ठीक है, आती है यहाँ तक बात समझ में? ओके, सो दिस इज द सिंपल आपके आर्क ऑफ सर्कल से मैंने इलिप्स को डेवलप किया। होपफुली आपको समझ में आया हो। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे नॉर्मल एंड टेंजेंट से इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। हैव अ नाइस डे दोस्तों।